नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में आपके जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो रहने वाला है हॉर्टिकल्चर का। और हॉर्टिकल्चर में कोर्स कोड की वो कोर्स टाइटल की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। नॉर्मली क्या होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हम उगाते हैं, उगाने के बाद में उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हार्वेस्ट करने के बाद में उनको बाजार पहुंचाने में या उनको स्टोर करने में या कुछ समय के लिए रखने में, ठीक है, उनको सुखाने में कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाती है। 25 से लेकर 30% तक जो सब्जियां फल है वो हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनको खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें शामिल करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग को समझना है कि यह है क्या। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हार्वेस्टिंग करने के बाद में हमें मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अब उसी में वैल्यू एडिशन आता है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कि पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल। अब प्रोसेसिंग में क्या चीजें शामिल है, उनको हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं। जो खराब चीजें हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं। इस प्रकार से प्रोसेसिंग करेंगे वेजिटेबल की। एक्सटेंड टू द पॉसिबल कॉज ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज। हमें क्या करना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस है, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो लॉस हो रहे हैं उनको कम से कम करना है। प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द जो आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग क्वालिटी, यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हम प्री हार्वेस्टिंग से पहले, यानी कि हार्वेस्टिंग करने से पहले ही हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो बाद में वो जो है सही नहीं होते हैं। तो पहले कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बाद में क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में ही राइपनिंग की, मैच्योरिटी की, चेंज ऑकरिंग ड्यूरिंग द राइपनिंग, राइपनिंग के समय क्या क्या चेंज होते हैं, भाई जो सुगंध है उसमें क्या चेंज आएगा, जो कलर है उसमें क्या चेंज आएगा, इसके अलावा कि और भी बहुत सारे चेंज होते हैं, ठीक है। जो आपका फल होता है उसमें की आकारी की मेरी में चेंज होता है, तो वो कौन कौन से चेंज है उनकी बात करेंगे। रेस्पायरेशन की बात करेंगे, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन रेट, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रूट क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से रेस्पायरेशन करेंगे तो वो जल्दी पक जाते हैं और तोड़ने के बाद में भी पकते रहते हैं, ठीक है। तो वो रेस्पायरेशन रेट की बात करेंगे, किस प्रकार से रेस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग एंड फील्ड हैंडलिंग, हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसको किस प्रकार से हम स्टोरेज करेंगे, कौन कौन से मेथड काम में लेंगे, कोल्ड स्टोरेज क्या है, सीए क्या है, एमए क्या है, इसके अलावा हाइपोबेरिक मेथड्स कौन कौन से हैं, इन सब की हम क्या करेंगे, इसी में चर्चा करेंगे। वैल्यू एडिशन कंसेप्ट की बात करेंगे। वैल्यू एडिशन कंसेप्ट का मतलब प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, बचाना। प्रिजर्वेशन का मतलब हमें क्या करना है, जो चीजें हैं खराब होने से उनको बचाना है, फ्रूट्स को, जो आपके ये है वेजिटेबल्स को, इनको। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड, जैसे कि आपके जो है हम इनको किस में चेंज कर लेते हैं, जेम बना लेते हैं, जेली बना लेते हैं, मार्मेलेड बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रिजर्व कैंडी बना लेते हैं। अब कैंडी का क्या कंसेप्ट है, क्या स्टैंडर्ड है, इनकी बात करेंगे। फर्मेंटेशन के द्वारा कौन कौन से बेवरेज बनाते हैं, नॉन फर्मेंटेशन के द्वारा कौन कौन से बेवरेज बनाते हैं, उनकी बात करेंगे। टोमेटो प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि टोमेटो से हम क्या क्या बनाते हैं, जैसे सॉस बनाते हैं, केचप बना लेते हैं, तो इनका जो बनाने का तरीका है वो क्या है। इसके अलावा हम इनको किस प्रकार से जो है कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड देख सकते हैं। ड्राइंग डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल कंसेप्ट एंड मेथड, यानी कि सुखाने की कौन कौन सी विधियां हैं, वेजिटेबल फ्रूट को किस प्रकार से सुखा सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और कंसेप्ट और मेथड्स की बात करेंगे कि सुखाने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जिनके द्वारा हम सुखाते हैं। ऑस्मेटिक ड्राइंग क्या होती है, केनिंग क्या होती है, ठीक है, डिब्बाबंदी क्या है, इसके स्टैंडर्ड क्या है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उनकी पैकेजिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके इसमें देखने को मिलती है। आई बात समझ में। तो केनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट, इसके स्टैंडर्ड, पैकेजिंग और प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे।
तो ये आपका थ्योरी का, क्योंकि छोटा ही कोर्स है, 1+1 का है, तो एक क्लास आपकी जो है सप्ताह में देखने को मिलेगी। एक जो 7 दिन का अंतराल है उसमें एक क्लास देखने को मिलती है, उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें ही। आपके जो है क्लासेज की बात करें तो लगभग 13 क्लासेज दे रखी है, ठीक है, तो जो है आपके 13 क्लासेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्लासेज जो बड़ी दे रखी है उनको हम क्या कर लेंगे, उनको एक्सटेंड कर लेंगे, यानी कि 2 दिन में उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो ये सारी चीजें हैं आपके कवर हो जाएगी, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये स्टोरेज के अलग अलग मेथड है, इनकी भी हम बात करेंगे, वैल्यू एडिशन की भी बात करेंगे। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि मान लो आप टमाटर को बाजार में बेचने जा रहे हो, ठीक है, 10 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन उसी टमाटर को थोड़ा सा आप क्या कर लेते हो, प्रोसेस कर लेते हो, उसका केचप बना लेते हो, तो अब उसकी वैल्यू ऐड हो गई, उसमें ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, अब उसको बेचने जाओगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस प्रकार से हम वैल्यू एडिशन करते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये यहाँ पर जो है आपका ये तो कंप्लीट हो ही जाता है, फिर प्रैक्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपका कोर्स है जिसकी हमने चर्चा की है। अभी इसकी जो है क्लासेस बहुत जल्दी होने वाली है, जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस और सभी चीजों को एक तरफ से देखते हुए चलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।